जीएसटी रिटर्न में हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई की एंट्री कैसे करते हैं और बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर जो सेलिंग करते हैं उसकी हम लोग एंट्री कैसे करते हैं जीएसटीआर 1 में, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद कैसे उसको पीडीएफ में हम लोग डाउनलोड करते हैं। कुछ पर्सन का मुझे कमेंट आ रहा था, तो मैं आपको वो भी बता देते हैं कि कैसे आप जीएसटीआर 1 का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। बहुत से पर्सनों को ज़रूरत पड़ती है कि कहीं जीएसटीआर 1 का पीडीएफ भेजना होता है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो चलिए आज का इस प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है अपने जीएसटी पोर्टल को। इस तरीके से जीएसटी का लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड का, यहाँ से क्लिक करके आप रिटर्न पेज पे जा सकते हैं, या यहाँ पे ऊपर सर्विस पे क्लिक करके रिटर्न पे क्लिक करके फिर रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके भी आप पेज पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मंथ चूज़ कर लेना है, जिस मंथ का आपको रिटर्न फाइल करना है, फिर सर्च करेंगे। फिर यहाँ नीचे GSTR 1 का जो ऑप्शन दिख रहा है वहीं पे आप क्लिक करेंगे। उससे पहले आप GSTR 2A ज़रूर चेक कर लीजिए। जब भी आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए तो 2A या 2B ज़रूर चेक कर लीजिए, आपकी कहाँ कहाँ से आपने परचेज़ किया है, कितनी आपकी ITC बन रही है। तो उस पर क्लिक करके आप 2A पे या 2B पे क्लिक करके यहाँ पे B2B की एंट्री में, तो हमारे केस में कोई भी ITC नहीं बन रही, कोई भी परचेज़ नहीं है, तो मैं यहाँ से बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद फिर यहाँ से आपको GSTR 1 पे क्लिक कर देना है, प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद इस तरीके के सारे टेबल खुल के आ जाएंगे। यहीं से आप निल रेटेड की एग्जेम्प्ट के भी रिटर्न फाइल करते हैं, यहीं से आप B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर का भी एंट्री करते हैं, और यहीं से B2B का भी। तो मैंने B2B की एंट्री इनवाइस बता दिया है कि कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगा B2C और एग्जेम्प्ट और निल रेटेड की। तो यहाँ पे B2C पे क्लिक कर देंगे, फिर एडेड रो पे ऑप्शन पे क्लिक करके जिस स्टेट में आपने प्रोडक्ट सेल किया है B2C में बिजनेस टू कस्टमर को, उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे। जितने का प्रोडक्ट सेल किए होंगे उसकी टोटल वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ से अपना टैक्स रेट चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका टैक्स रेट होगा। जो भी आपका टैक्स रेट होगा यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, 18%, 9%, 5%, 6%, 28%, जो भी होगा यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फिर बैक करके यहाँ डैशबोर्ड पे चले आएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 8A निल रेटेड एग्जाम्प्ट का, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आज ऐसे पर्सन को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके पास रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर निल रेटेड पे आप सप्लाई कर रहे हैं या एग्जेम्प्ट है, आपका जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। और नीचे जो ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कि ऐसा आप किसी ऐसे पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके पास की जीएसटी नहीं है, निल रेटेड पे सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट रेट पे सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में करेंगे। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई पूछ रहा है, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को निल रेटेड पे या एग्जाम्प्ट रेट पे, तो आप वहाँ पे डालेंगे। और नीचे अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए अदर स्टेट में अगर प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पे डालेंगे निल रेटेड में, एग्जाम्प्ट में। तो इस तरीके से आप एग्जाम्प्ट की और निल रेटेड की इसमें एंट्री करते हैं। फिर कर देने के बाद अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे सेव का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ पे 30 सेकेंड्स का होल्ड कह रहा है कि 30 सेकंड के बाद इस पेज को रिफ्रेश करने के लिए, तो 30 सेकंड आप वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर आपको नीचे बैक का ऑप्शन दिख रहा है, तो बैक वाले बटन पे दबा के पीछे चले आएंगे फिर से डैशबोर्ड पे। फिर यहाँ से आपकी एग्जाम्प्ट की एंट्री, निल रेटेड की एंट्री हो गई है। तो फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे जनरेट समरी का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी समरी क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, फिर प्रोसीड टू फाइल से समरी पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना समरी एक बार चेकआउट कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आके फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से अथराइज सिग्नेचरी दे देंगे। फिर यहाँ से सबमिट विथ ईबीसी कोड पे क्लिक कर देंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक कोड चला जाएगा। फिर उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे, ओटीपी को
डाल के सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपका GSTR 1 वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जेम्प्ट की एंट्री कर सकते हैं, रिलेटेड की एंट्री कर सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर की एंट्री आप कर सकते हैं। अब कैसे डाउनलोड करना है उसको मैं बता देता हूँ GSTR 1। तो यहाँ पे GSTR 1 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। पहले आप GSTR 1 का टेबल को खोल लेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, फिर यहाँ व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। व्यू समरी पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे डाउनलोड होने लगेगा। उस पर क्लिक करके यहाँ से अपना पीडीएफ क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फिर आप इसको जहाँ भी आप सेंड करना चाहते हैं, जिस पे डीलर या रिटेलर को भेजना चाहते हैं, तो आप बहुत ईजिली पीडीएफ के रूप में इसको आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप नील रेटेड सप्लाई की एंट्री कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट रेट की सप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग की भी सप्लाई कर सकते हैं और पीडीएफ भी इसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली का डेली लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको